मैं अरुण बन्नाटे गोंदिया 65 विधानसभा क्षेत्र का प्रत्यक्ष रूप से निर्दलीय उम्मीदवार इस बार होने वाला हूं। और मुझे हाल ही में पता चला कि जो मच्छीमार समिति है यहाँ पे चोपा में, तो वहाँ पे बहुत बड़ी पैमाने पे एक ज़्यादती हुई है, ऐसा मुझे समझ में आया। अभी इनका 7 से 8 दिन अभी उपोषण पे बैठे हुए हैं। और उपोषण पे बैठने के दौरान जितने भी आला अधिकारी यहाँ पे एक सुनने में आए कि सोनालकर, मिस्टर सोनालकर करके है, उन्होंने आश्वासन दिए हुए हैं तमाम जो रिकॉर्ड्स से लेकर के इनकी मांग रही है कि वो जो रिकॉर्ड है अभी तक हमको बताया नहीं गया और इनके बारे में कुछ पता ही नहीं इनको। तो शासन से वही मांग है कि इनको रिकॉर्ड जो है वो बताया जाए, दिखाया जाए, ताकि इनको भी पता चले। क्योंकि ऑब्वियसली अध्यक्ष है यहाँ पे, उपाध्यक्ष है और सेक्रेटरी है। अगर कानूनी तौर पे अगर बोला जाए तो सभी के सभी जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो अध्यक्ष और सेक्रेटरी के हाथ में रहता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो है उनके हाथ में रिकॉर्ड गया है बोले, लेकिन कोई भी प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं वो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे यह समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी यहाँ पे मिला हुआ है। अभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकारी लोगों को रखा क्यों जाता है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। अधिकारी लोग अगर अपने जिम्मेदारी से भागेंगे, अधिकारी लोगों को मैं ये समन देना चाहता हूँ कि वो दिन याद कीजिए आप जिस समय आप बड़े बड़े किताबें पढ़ करके आप अधिकारी लोग बने हुए हैं। संविधान की शपथ लेकर के आपने एक शपथ लिया हुआ है कि निष्पक्षपाती से मैं लोगों की सेवा करूँगा। सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है अधिकारी लोग, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है आप सबके सामने है। एक चंद राजनीति के तौर पे इन लोग राजनीति खेल रहे हैं, अधिकारी लोग इधर से उधर बातें घुमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न्याय किसी को नहीं मिल रहा है। अभी 7 से 8 दिन हो गए हैं, धूप छाँव और बरसात के समय में जंगलों के बीच ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रशासन ने आकर के अभी देखा तक नहीं है। ये बहुत बड़ी शोकांतिका की बात है कि मांग करना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि यहाँ पे आए और इनकी जो समस्या है वो समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो फिर उग्र आंदोलन करने के लिए भी ये तैयार है। और दूसरी बात है कि इसके अगर इनके जान माल को अगर कुछ भी अगर हो जाता है तो इसका सीधा सीधा जो मिस्टर सोनारकर उनके ऊपर आएगा, क्योंकि इस संबंधित इस क्षेत्र के जो इस विभाग के जो अधिकारी है, सबसे बड़े अधिकारी क्लास 1 के अधिकारी है वो, और उसी से सभी चीज़ें हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि अधिकारी लोगों ने झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी प्रकार। नेता लोग की तो छोड़ो, क्योंकि नेता लोग तो ऑलरेडी झूठ के पुलिंदा बांधते हैं, लेकिन अधिकारी लोग भी अगर ऐसे कृत्य अगर करें तो नेताओं में और अधिकारी लोगों में क्या फ़र्क रहेगा, ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है। और मैं एज गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का एक 65 निर्दलीय आगामी चुनाव में प्रत्याशी हूँ। इस नाते मैं जितने भी प्रशासन है, खास करके ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी होता है कलेक्टर, तो उनसे भी एक निवेदन करना चाहूँगा मैं कि अगर मान के चलो निचले विभाग के अधिकारी लोग अगर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपसे भी एक निवेदन है कि आप आए और इनकी भी एक जो समस्या है उनका निराकरण दे। क्योंकि इनको नौबत इसलिए आती है, देखो पहली बार अगर लेटर का समन अगर जाता है, पहली बार अगर कंप्लेंट जाती है तो सबसे पहले अधिकारी लोगों को वो आकर के स्पॉट पे देखना चाहिए क्या चीज़ें हैं। इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती अगर उपोषण पे बैठना है, यानी कि निचले अधिकारी लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए ये सब जब नौबत आई हुई है। तो मेरी एक वही हमेशा से मांग है, अभी भी और मांग कर रहा हूँ मैं कि ये जितने भी यहाँ पे हमारी माता बहनें बैठी है इनके तरफ से एक मांग कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जो है जिलाधिकारी आए और जिलाधिकारी ने आकर के इनकी जो समस्या है वो सुलझाने की कोशिश करें। समय में क्या है, ये जंगल में बैठे हुए और कई सारे जंगली जानवर समथिंग आते रहते हैं और बहुत सारे जो जहरीले जो सांप वगैरह समथिंग जो भी कुछ है तो यहाँ पे आते रहते हैं। और कुछ अगर इनके जान माल का अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले प्रशासन ही इनके जिम्मेदार रहेंगे, ऐसे मैं मानता हूँ। धन्यवाद।